नमस्कार, मैं आपका मित्र अमोल। आप देख रहे हैं L24 कैमरामैन आशु के साथ। हम लोग आज जा रहे थे सरोजनी नगर। रास्ते में सभी लोग मिले और बैठे भी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे बात करने की और सच्चाई जानने की। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार राजपूत। राजपूत जी, वोट किसको देंगे? अरे सिलेंडर पर देना है। सिलेंडर पे देना है? हाँ। अच्छा, सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? सबसे अच्छा नेता अपना काम अपना बिजनेस होना चाहिए, न लड़ाई न दंगा, अपने अपने। ठीक 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 ठीक। आपका भैया क्या नाम है? तमजीद अहमद। अहमद जी, आपका वोट किसको जाएगा? अवैसी साहब को जाएगा मेरा वोट। ओवैसी साहब को जाएगा, क्यों? अवैसी साहब बेस्ट नेता हैं और संविधान की बात करते हैं, उसी के मुद्दे पे हम उनको वोट देंगे। ओवैसी साहब संविधान के अनुसार चलते हैं, बात करते हैं, इसलिए। आपका भैया? जी, मैं सबी अहमद। अहमद जी, आपका वोट? हमें वोट देना उसको जो आदमी सपा और बसपा को बीजेपी और सपा को हराएगी। हम हराएगी सपा और भाजपा को? जी हाँ, हम उसको वोट देंगे क्योंकि हमारा गांव खुशहालगंज है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं और गए हैं। खुशहालगंज में तालीम बहुत पीछे है। खुशहालगंज में स्कूल है वो सिर्फ 8वीं तक है और 8वीं से आज तक वो जो है ना हाई स्कूल या इंटर नहीं हुआ है। हमारे खिन के बच्चे जो हैं ना तालीम से बहुत पीछे हैं। खुशहालगंज में ना ही तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई एडवोकेट है, ना ही कोई इंजीनियर है, ना ही कोई सरकारी योजनाओं में है। किसान है ना? किसान है, मगर किसान को क्या, किसान तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं भाई। किसान तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं भाई। हमें अपने गाँव के विकास, आने वाली भविष्य यानी आने वाली नस्लों के बारे में सोचनी है ना भाई। आने वाले तो मिट जाएंगी, जब हम तो मिटे बैठे हैं, तो नस्लों के बारे में सोचना है। हमें उसे वोट देना है जो हमारे पक्ष में, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए या किसान के लिए खड़ा होता है। सपा और भाजपा ने कुछ किया नहीं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के साथ क्या किया? हर जगह पे मुसलमानों को चींग होती है, उनको मारा जाता है हर जगह पे। देखिए, अभी देख रहे हैं मुद्दा कर्नाटक का मुद्दा आप देख ही रहे हैं। क्या मुसलमानों के साथ हिजाब वाला क्या हो रहा है भाई? कोई बोलने वाला है? आपके मुताबिक हिजाब में क्या होना चाहिए भाई? जो मुसलमानों का हक है उसको उसके तरीके फॉलो करने दीजिए। आप उनके इस्लाम में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ पर सपा के अखिलेश जी थे, उन्होंने कुछ बोला? क्यों वोट देंगे उनको हम भाई? उनको वोट क्यों देंगे? अच्छा, सपा अध्यक्ष जो हैं अखिलेश जी, उनका बयान हिजाब पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। उन्होंने तो क्या, बाद में मुझे सुनाई नहीं देता है भाई। उसे एक प्रेस वाले ने पूछा कि भाई आप हिजाब पे क्या कहते हैं? कहने लगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या? मुझे AVM भी नहीं दिखाई देगी कहाँ पर तुम्हारी साइकिल है। अच्छा, तो वो कुछ बोले नहीं तो आप भी? भाई हम लोग, हर मुसलमान को ये चाहिए कि वोट जो है ना साइकिल को ना दे, सपा को ना दे, भाजपा को भी ना दे, और जो कैंडिडेट तुम्हें सही दिखता हो उसे दीजिए। आपके अनुसार किसको दे? हमारे अनुसार जो है ना कि देखो, जो हमारे लिए, अब हम क्या बताएं आपको किसको देना चाहिए वोट? जो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारी कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको वोट देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? रियासत भाई जी भाई। किसको वोट देंगे? हम तो देखो भाई सपा के आदमी हैं भाई। सपा की कि सपा? साइकिल। तो भैया बता रहे हैं सपा हो जाएगी। अरे वो फिर कहन को तो सभी कुछ कही रहा आदमी। आपके लिए सपा ने क्या किया भाई? सभी कुछ, रोड बनवाया, सब कुछ बनवाया, उन्होंने कोई बुराई नहीं करी। देखो किसी की, साफ बात है। देखो आई बात है। ठीक साहब भी हैंगे, वो भी सफाई के हैं, हम लोग भी सफाई के हैं। हमारा काम उन्हीं से होता है। सीधी बात है। जो काम करेगा उसी को वोट दीजिए। जो तो काम करेगा उसको वोट देंगे। कहाँ आप ये बताइए, कहाँ रोजगार चल रहा? आप बताइए। आप ईमानदार हैं, मीडिया वाले भी ईमानदार हैं ना, इसी वजह से आप बताइए। सारी जनता घूम रही, कितनी अरबों खरबों के साथ जनता घूम रही। बेगारी, मतलब बेगारी जिसे कही जाती है कि घूम रहे हैं इधर तो उधर। बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं। 5 किलो राशन में क्या होगा बताइए भाई? सब गैया खाई जा रही खेत। राशन नहीं, रोजगार चाहिए आपको। रोजगार जो देगा वही को वोट देंगे। हम लोग का सपना कहीं ना ये बात का है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे साइकिल वाले हों, अखिलेश जी हों, और चाहे कोई हो, जो रोजगार देगा गरीबन को वही वोट पाएगा। क्या करते हैं आप? ये हम तो ये मजदूरी करते हैं, ये गारा मट्टी सने बने आपको सामने बैठे, कोई चोरी की बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे हमारे भाई नहीं हैं। देखो अभी बच्चे नहीं हैं? नहीं, हमारे बच्चे अभी नहीं हैं। ठीक है।
रियाज जी से हम पहले भी मिल चुके हैं और अपना प्रचार में जुटे हैं, एक बार फिर से मिल चुके हैं। रियाज जी, कैसे चल रहा है प्रचार आपका? बढ़िया चल रहा है। सरोजनी नगर का प्रचार जो है बढ़िया चल रहा है। जो हमारे प्रत्याशी हैं दबंग सिंह, वो बढ़िया लड़ रहे हैं बबलू भाई, और कांग्रेस पार्टी एक नंबर पे लड़ रही है इसमें। अभी हम सब गांव जा रहे हैं, मवई भदोई जहाँ भी जा रहे हैं, बड़ा प्यार मिल रहा है कि भैया आप कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि बहुत परेशान हुई है जनता 5 साल में बीजेपी सरकार से। रोज़गार भी ख़त्म हुआ और हिंदू मुस्लिम वाली सब ये पार राजनीति रही। अभी हिजाब वाला भाई ने बताया था, हिजाब वाला मामले में अभी कोई पार्टी नहीं बोली है। अगर कोई पार्टी कोई बोली है तो मेरी जो है नेता माननीय जो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश प्रभारी, उन्होंने कहा है हर आदमी को अपना हथियार है, वो कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको वो अपनी मर्जी का मालिक है। और एक बात आपसे हम पूछना चाहेंगे कि विपक्षी जो नेता हैं वो समय समय पर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। अभी देखो भाई ने मैं बताई एक बात, गुड्डू भाई ने, कि सरोजनी नगर में इतने नेता आए, इतने चले गए। तुमसे आज तक मैं बता रहा हूँ कि खुशालगंज में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप बगल में चले जाएंगे फतेहगंज, लाइटें लगी हैं, एक जरा सी लाइट भी नहीं लगी है। अगर वो अपने खाते से नहीं कुछ कराते हैं। गांव आप देख ही रहे हैं गांव की कंडीशन क्या है, कोई का मतलब वो नहीं है, का मतलब जो है रोज़गार एकदम नहीं है। जो विधायक रहे, अभी 10 साल विधायक रहे इरशाद भाई, कोई काम नहीं हुआ, एक साबुत लाइट तक नहीं लगी। और तो ये विकास की कोई बात नहीं करती बीजेपी सरकार में। तो बीजेपी जो है विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाली बाल्टी बात कर। अभी तुम्हारा भी हाथ काटा जाए, मेरा भी हाथ काटा जाए, सबका काटा जाए, खून एक है, हम लोग एक हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। अगर बगल में रामू है तो उनको रामू हम कह रहे हैं, चच्चा लग रहे हैं तो चच्चा कह रहे हैं, इस तरीके से हम रह रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाली पार्टी मतलब है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश से इस सरकार को हटाना है, उखाड़ फेंकना है। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर, हमारी प्रियंका जी एड़ी चोटी का जोर लगाएं और हर कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगाएं। 21 तारीख को प्रियंका गांधी सरोजनी नगर में आ रही हैं। और अच्छा ये बताइए रियाज जी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से पीछे क्यों रह गई? इस सत्ता से पैसे इसलिए रहेगी, 32 साल से जो राजनीति अभी चली है। अभी आप मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूल सकते, जिस सपा सरकार में कराया गया दंगे की अगर बात आ रही, अगर ओवैसी जी ने अगर कुछ बोल दिया तो उस पर अड़के मतलब लग जाती हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा सकती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब बिल आया, किसानों के लिए बिल आया, तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों के लिए बिल नहीं आया है, ये जान की जहमत आई है, फंदा आया है जान का। और वो किसान कितने मारे गए, कितने शहीद हुए। वही अभी तो आपने लखीमपुर खीरी का केस देखा कि मंत्री का बेटा और गाड़ी चला देता है, रौंद के चला जाता है, कुछ एक्शन नहीं होता है। अगर एक्शन उठाती है तो वो कांग्रेस पार्टी उठाती है। किसानों का जो है सरकार को घुटने टेकना पड़े, उसको रद्द करना पड़ा, किसानों का मुद्दे को वापस लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी रोड पे रही, सड़कों पे रही, किसको वापस लो, गलत है, गलत चीज़ें हैं, उन्हें वापस लेना पड़ा। क्योंकि ये अगर हम दुनिया में हम जब रहेंगे नहीं, हमें आपको लड़ाएंगी तो क्या है, रोज़गार क्या यार। खाली अगर तो आपको खाली राशन मतलब दे दिया जाए, राशन से हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। तेल 100 के पार हो गया, सिलेंडर जो कांग्रेस पार्टी में 300 पे था वो 1000 में हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, योगी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। महंगाई और बढ़ेगी, अभी इलेक्शन के बाद महंगाई और भी बढ़ेगी। एक बयान सबका ज़्यादातर आता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो भाजपा से संबंध रखते हैं कुछ ना कुछ। जो लोग कहते हैं ऐसा, वो अपने गिरेबान में हाथ डाल कर देखें, नज़रें डालें। अगर वो किसी के साथ में ऐसा करते हैं, अपनी कौम के लिए अगर वो बोल रहे हैं, सारे लोग बोलते हैं अपनी कौम के लिए, अगर वो बोल रहे हैं तो बीजेपी वाले हो गए या बी टीम हो गए, ऐसा नहीं है। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए तो हैं नहीं कि जुड़े हैं? जी नहीं। आप आम इंसान हैं, एक्चुअल में चाहते क्या हैं आप? सरकार किसकी बने और क्या मुद्दे हैं आपके? गठबंधन। देखिए हमारा जो है मतलब ये है कि कांग्रेस जो है ना, बहुत दिन उन्होंने सत्ता भी की है, हाँ ठीक है, और उनके निज़ाम में जो है ना उन्होंने सब कुछ बनाया है। हिंदुस्तान में वो सजाने का काम जो किया है वो कांग्रेस ने किया है, ठीक है। अभी बीजेपी जो आ गई है, जो मुस्लिम
और हिंदू मुस्लिम का जो प्रोग्राम चलाकर कुछ लोगों को वोट लेकर मुसलमानों के खिलाफ करके जो सत्ता में आए हैं, तो ये देश को पीछे करने का सिस्टम है, देश को बर्बाद करने का सिस्टम है। ये तो मोदी जी कहते हैं डिजिटल बना रहे हैं हम। क्या डिजिटल बनाया है, क्या बनाया है बताइए। पूरी दुनिया में केवल भारत का जो है ना बदनामी के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, डिजिटल बना रहे हैं अभी। ड्रोन से कल ही की बात है कि कल ड्रोन से सिंचाई करवा रहे हैं, ड्रोन से छिड़काव करवा रहे हैं कीटनाशक वाला किसानों के लिए। मोदी जी की क्या बात करें, मोदी जी के जुमले हैं, सिर्फ जुमले से बात करते हैं। कोई भी उनका सुन लो, सब झूठ है जो भी उनका आता है। आप बताइए, ये रोड हमारे कैसे बनना है। आज 7 साल हो गए हैं, 7 साल में एक रोड 105 किलोमीटर का बनना था, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। बताइए आपका क्षेत्र खुशालगंज लगता है, खुशालगंज लगता है ना। कितनी पार्टियों के नेता यहाँ आ चुके हैं अभी तक? सभी पार्टी के नेता आते हैं। चुनाव समय आते हैं कि चुनाव पहले भी आते हैं? चुनाव समय आएंगे, और उन्हें पहले कौन सा काम है, वो तो किसी फायदा होगा तभी तो आएंगे। कोई नेता नहीं जो चुनाव पहले देखभाल करने आता? सिर्फ मतलब ही हैं लोग। हम आपको बता दें, ये खुशालगंज है, खुशालगंज में आज तक इतना बड़ा गांव है, कम से कम 5-6 हज़ार वोट है, समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो यहाँ की लड़कियाँ या लड़के पढ़ जाएं। विकास होता है तालीम पर। असल जब तालीम होगी तो बच्चे जब बढ़ेंगे पढ़ेंगे तभी तो वो उनके लिए होगा कुछ। बगल में क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। बगल में ग्राम टड़वा है, वहाँ की तो जयदेवी कौशल विधायक है, मौजूदा विधायक, और उसके बाद भाजपा की ना। हाँ, भाजपा की विधायक हैं, और उनके पति जो हैं वो सांसद हैं वहीं के। आज तक टड़वा गांव में उनके नाम का कुछ भी नहीं बना है, कुछ विकास तो विकास वहाँ आरसीसी के नाम पे कुछ नहीं है। एक ग्राम प्रधान शौकीन रहे थे, थोड़ी आरसीसी पड़ गई थी, बाकी वहाँ कुछ नहीं। आज भी खरंजा चल रहा है तो खरंजा ही चल रहा है, तो वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। वहाँ कुछ नहीं, ना नाली ना कुछ, कोई चीज़ की वो नहीं की जाती है। ठीक, ग्राम टड़वा ठीक। वहाँ का मुआवजा भी कम दिया गया। क्या नाम है आपका? आमिर। हाँ, अरे हमें योगी सरकार को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। योगी को हटाना है। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। काहे हटाना भैया? अरे इतनी रोजगारी हो गई, महंगाई हो गई। कांग्रेस सरकार में 70 साल में 70 रुपये में तेल नहीं हुआ, और बीजेपी सरकार में 100 रुपये में तेल हो गया। 100 नहीं, अभी और महंगा होगा, 125 में हो जाएगा। अरे ये सब खाली इनके झूठे जुमले। क्या करते हैं आप? अरे हम तो अड्डे का काम करते हैं। अड्डे काम करते हैं? ठीक है, आप भी कार्य करते ही हैं ना? तो कांग्रेस के हैं? जी, कांग्रेस के। कब से लगे हैं आप? अरे हमें हो गए कम से कम 1-2 साल भाई। हम रियाज भाई के साथ में अपने लगे हैं। आज हमें हो गए 15-20 दिन जब से हम समझ लो चला रहे हैं गाड़ी। रियाज भाई के साथ में लगे हैं। आपको कांग्रेस में क्या फ़ायदे दिख रहे हैं? कांग्रेस में बहुत फ़ायदे दिख रहे हैं भाई। हम लगे हैं जब से हमें दिख रहा है फ़ायदा है। बाकी तो किसी की सरकार में फ़ायदा नहीं, और सपा में भी नहीं हुआ, ना भाजपा में हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम इस सरकार में लगे हैं तो इसमें हमें फ़ायदा दिख रहा है। बात पूछना चाहते हैं रियाज जी, आपसे भी पूछेंगे हम कि जैसे कि किसी पार्टी में कार्यकर्ता लगते हैं तो कार्यकर्ताओं को कुछ मिलता है कि नहीं? देखो, मिलता किसी को कुछ नहीं है। एक समाज सेवा ही करना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं। समाज सेवा करना पड़ता है। एक आदमी को इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है। प्रत्याशी जीत जाता है तो उसके दोबारा काम होता है। और मोदी जी एक जुमला और भी आपके सामने कहते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने जो भी किया आपने देखा। 7 साल में देसी बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, स्टेशन बिक गए, सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। अगर वो तो कहते प्राइवेट किया, बेचा कहाँ? हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं बड़े भाई, आप मीडिया वाले हैं, सच्ची मीडिया है जो आप लोग दिखाते हैं कि एक बात हम कहना चाहते हैं, जिस दिन सरकार बदलेगी तो ये सब चीज़ सरकारी होगी और जेल की सलाखों में होंगे मोदी जी लोग। मोदी योगी दोनों सलाखों में होंगे जेल की। जेल के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। इन्हें इतने घोटाले किए हैं, उसका कोई वो नहीं है। अमानी अंडानी सबको बेच दिया है। इनके बड़े बड़े उपाध्यक्ष हैं, अमानी है, अडानी है, कभी किसी गरीब को वो किया है? कुछ नहीं किया है। हिजाब की बात अभी आती है, कुछ नहीं, सबको अख्तियार है, मतलब कुछ भी पहन सकता है। ये यहाँ बाबा से जो संविधान में लिखा है, संविधान के उस पर हिंदुस्तान चलेगा, बिगड़ संविधान के नहीं चलेगा। हम किसी को जेल कराएंगे, संविधान में अगर लिखा है तो कराएंगे। अभी NRC की बात आई, अभी NRC
एनआरसी में कितने लोगों की जो है पैसा पूरा जब्त किया गया, संपत्ति जब्त की गई। क्या वो चोर थे? खुलेआम कानपुर में गोली चला दी गई, मार दिए गए। सब्जी वाले के ऊपर पुलिस ने गोली चला दी। गुंडागर्दी की सरकार है, मुंह मांगी अपनी सरकार है। जिस दिन सरकार बदलेगी, आपसे बताना चाहता हूं कि जेल की सलाख होगी और मोदी जी जेल में होंगे। उसका दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता जी नहीं। कहते हैं ये ठोको सरकार, सब लोग कहते हैं ठोको सरकार है। ठोको सरकार है, डबल इंजन की सरकार बताते हैं। 15-15 लाख आपके खाते में आए, किसी खाते? झूठे लोग हैं, झूठी सरकार है। झूठों को स्वाद दूसरी कोई बात नहीं है। इनके सारे नेता झूठे हैं। जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ, छोटे नेता हैं छोटा झूठ, झूठ पे झूठ, कोई दूसरा कोई मसला ही नहीं है। ये सब झूठे नेता है। झूठ के अलावा कोई किताब नहीं है। 15-15 लाख किसी के खाते में नहीं है। खाली एक राशन और लैट्रिन दे के हमारी ज़िंदगी नहीं कट सकती है। अगर हमें 200 रुपये का राशन महीने मिल जाए, हमें तेल भी तो लाना है। तेल कितना महंगा, पेट्रोल 100 के पार हो गया, दाल 100 के पार हो गई। कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी 200 रुपये कमाएगा, घर में बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करेगा? रोजगार खत्म हो गया, हिंदुस्तान एकदम खत्म हो चुका है। अगर आने वाले टाइम पे 24 में सरकार कांग्रेस की नहीं आई, देश खत्म हो जाएगा, मेरा वादा है ये। रियाज जी ने अपनी अंदर जो बात वो था सबको निकाल दिया है और सभी लोगों ने सबसे बात की हमने, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, किसको वोट देंगे, कैसे देंगे और क्यों देंगे, ये सारी बातें हुई। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद।